जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है नई मॉर्निंग के साथ। तो समय 4:30 बजे का हो रहा है, दिन है शनिवार का और मम्मी जी भी जाग चुकी हैं, मैं भी जाग गई थी। आज थोड़ा जल्दी जाग गए थे हम 4:30 बजे, क्योंकि आज काम कुछ ज़्यादा है। वो आपको आगे पता चलेगा कि कौन सी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी चली गई थी बाहर, जो चबूतरा वगैरह है उधर झाड़ू लगाने, और मैंने जो है घर की झाड़ू लगा दी है। तो सुबह में सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो झाड़ू वाला ही होता है, यानी घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वाला। और कहते हैं कि देखिए, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो अपने घर के आगे ज़रूर साफ़ करना चाहिए। वैसे झाड़ू तो डेली में ही लगानी चाहिए, लेकिन त्यौहार हो ना तो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी होती है। थोड़ा अच्छा भी लगता है त्योहारों पे जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी और मम्मी जी ने बाहर झाड़ू लगा दी थी। इसके बाद मम्मी जी चली गई थी घूमने के लिए, सुबह वाली जो मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं मम्मी। और इसके बाद मैंने पोंछा लगा दिया था सारे घर में, और आज आंगन की भी धुलाई कर दी है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल करके आंगन को धो दिया था, क्योंकि आज है हमारे लिए स्पेशल दिन। आने वाली हैं हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान, तो बस उसी के लिए मैंने सारे घर में साफ़ सफाई कर दी थी। और देखिए, आज खास दिन है तो साफ़ सफाई तो करनी ही थी। तो साफ़ सफाई तो वैसे डेली में ही होती है, लेकिन आज हम सुबह जल्दी जाग करके लग चुके थे अपने घर के कामों में। तो यहाँ सारे आंगन को मैंने धो दिया था और साफ़ सफाई का जो काम था वो लगभग ख़त्म हो चुका था। और इसके बाद मम्मी जी चली गई थी और बच्चे अभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम था तो बच्चों को नहीं जगाया है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने कर दी है किचन की भी साफ़ सफाई। किचन को रात को ही मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी सुबह में साफ़ करना ही होता है। तो यहाँ पर गैस को और जो टाइल्स हैं, स्लैब वगैरह है ना, सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो किचन के बर्तन थे उनको मैंने रात को ही साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि पूजा है आज हमारे घर। और देखिए, जब पूजा वगैरह होती है ना तो काम बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो कुछ थोड़े बहुत काम क्या थे, मैंने रात को ही ख़त्म कर लिए थे। और यहाँ देखिए, समय हो गया 5:45 बजे का, और यहाँ हो रही है आरती। यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके, और अभी सबसे पहले मैं नहा करके किचन में आ गई थी। पूजा वगैरह मैंने अभी नहीं की थी, क्योंकि मैं रख दूँगी अब आलू बॉयल होने के लिए। तो यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं, उनको धो लिया है, और तब तक आलू वगैरह बॉयल होंगे तब तक मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने धो करके कुकर में रख दिया था बॉयल होने के लिए। और देखिए, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब आरती की आवाज़ सुनाई देती है ना, मन बड़ा खुश हो जाता है सुबह सुबह जब घंटों और मंदिरों से आरती की आवाज़ सुनाई देती है। तो अगर हम जल्दी जाग जाते हैं तो ये सब सुनने को मिलता है, और थोड़ा अगर लेट हो जाओ तो हम कुछ खास पलों को ना खो देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, वो गर्म हो गए थे। इसके बाद मैंने पूजा भी कर ली थी और अपने बाल वगैरह बना लिए थे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैंने रात को मक्खन निकाल के रखा था, उसको भी मैंने गरम कर लिया है, और साथ में बना दी है मैंने चाय। इसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी, चाय वगैरह सभी ने पी ली है। तो अब मैं करूँगी प्रसाद की तैयारी। तो यहाँ पर मैं भूनूँगी अब सूजी। तो आज मैं बनाऊँगी प्रसाद, क्योंकि आज है नवमी का त्यौहार। तो बस कन्याओं के लिए भोग और प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ मैं। पर हलवा मैंने बना लिया है, और इसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने इलायची पाउडर। और इसके बाद अभी मुझे चने भी बनाने थे। तो देखिए, छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, और कोई भी त्यौहार हो, पूजा वगैरह हो, तो काम होते भी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी जाग करके अपने कामों में लग गई थी। तो यहाँ पर हलवा बन चुका है। बस इसके बाद मैंने चने रख दिए थे बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर चने जो थे वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो बस चने में लगा लूँगी मैं तड़का। तो यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और मसाले डाल दिए थे
इसके बाद मैंने चने में भी तड़का लगा लिया है और इसके बाद कुछ और मसाले डाल दिए थे, जैसे कि थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, नमक वगैरह, और थोड़ा सा डाल दिया था धनिया पाउडर। तो हमारी चने की चाट भी बनके तैयार हो चुकी है। तो बस इसके बाद मैं करूँगी भोग की तैयारी। तो भोग बनाऊँगी मैं जिस घी को मैंने घर पर तैयार किया था उसी में। तो यहाँ पर चने बन गए हैं। इसके बाद मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख लिया था। आटा मैंने थोड़ी देर पहले ही लगा दिया था, क्योंकि अगर आटे को थोड़ा रेस्ट पर रख दो तो अच्छा हो जाता है वो। तो यहाँ पर चने मेरे बन चुके हैं। इसके बाद मैं करूँगी अब पूजा की तैयारी। एक तरफ मैंने रख दी थी अग्यारी। तो ये गाय के गोबर का जो उपला बनता है वो है, और इसी पे की जाती है भोग की पूजा। तो ये मैंने गाय वाली जो आती हैं उनसे मंगा लिए थे। तो यहाँ पर मैंने कर ली है सारी तैयारियाँ। तो बस अब मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ भोग की पूड़ी बना ले रही हूँ। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो होती है कन्याओं का मिलना। तो बहुत मुश्किल से कन्याएं मिल पाती हैं। तो बस मम्मी जी चली गई थी कन्याओं को बुलाने के लिए, तब तक मैंने जो है अपनी प्रसाद की तैयारियां कर ली थी। पर मैंने पहले पूड़ियाँ बना ली थी, इसके बाद मैंने बना ली हैं कचौड़ियाँ। तो सारी तैयारी लगभग हो चुकी है, जो भी सारा सामान था ना वो हमारा बन चुका है। तो बस अब लगाएंगे माता रानी का भोग। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली थी, खीर मेरी बन चुकी है, हलवा भी मेरा बन गया है। तो बस लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। तो बस अब कन्याओं को बुलाना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर मैंने सारी पूजा की जो सामान थे वो लगा लिए हैं, और इसके बाद ये भी आ गए थे। तो बस अब करेंगे हम पूजा। हम दोनों ने माता रानी का भोग लगा दिया था, और माता रानी की कृपा से ना सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और इनके थे 9 दिन के व्रत, और इस बार व्रत पूरे 9 हुए थे, यानी हमारे यहाँ 10वें दिन ही माता रानी का भोग लगा था। तो माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हमें कन्या भी मिल गई थी। तो मम्मी जी ने बच्चों को बुला लिया था। इसके बाद मैंने खाना बना लिया था। तो बस खाना जो था हमने इनको परोस दिया है। और देखिए माता रानी की अगर कृपा हो तो सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है। और इनकी 9 दिन के व्रत थे, तो माता रानी की कृपा से वो भी काफ़ी अच्छे से हो गए। तो बस माता रानी की कृपा यूं ही सभी पे बनी रहे। तो यहाँ पर कन्याओं को भोग परोस दिया था, और बच्चे आज बहुत खुश थे। हमारे जो आदर्श और काव्य थे ना वो भी बहुत खुश थे। इनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से किसी को मतलब घर पे बुलाते हैं, खाना वगैरह खिलाओ तो बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो वो भी साथ में लगे हुए थे। तो बस यहाँ पर हमने बच्चों को खाना परोस दिया है। बच्चों ने खाना खा लिया था। इसके बाद इन्होंने लगा दी थी बच्चों की बिंदी। तो रोली ले ली थी और उससे बच्चों के तिलक लगा दिए थे। कहते हैं कि लाल कलर से माता रानी बहुत खुश होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने लाल रोली ले ली थी और इसके बाद बच्चों को लगा दी थी। और देखिए ये बाद में आई थी, तो कुछ बच्चे बाद में भी आए थे। तो जिस तरह से बच्चों को टाइम मिला बच्चे उसी तरह से आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इसको भी खाना खिला दिया था और इसके बाद सारे काम हो चुके थे। बच्चे भी खा करके खाना और चले गए थे। तो बस माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। और इसके बाद फिर मम्मी जी और इन्होंने भी खाना खा लिया था, यानी सभी ने खाना खा लिया था। फिर मैंने कर दी है किचन की साफ़ सफाई। तो जो बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे और किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और देखिए
समय हो गया था लगभग 11 साढ़े 11 बजे का। तो बस सारे काम हमारे 11:30 बजे तक संपन्न हो चुके थे। बच्चे भी खाना खा गए थे, घर की भी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। तो बस कपड़े रह गए थे, कपड़े मैंने सुबह में नहीं धोए थे, तो बस उनको भी मैंने धो दिया है। तो उनको ले आई हूँ मैं छत पे और छत पे कपड़ों को सुखा दूँगी। और देखिए आज की वीडियो को भी करूँगी यहीं पर समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।